मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और इस बार मैदान में उतरी है ईरान की बेहद घातक बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 मिसाइल। ईरान के सैन्य नेतृत्व का यह दावा है। संघर्ष में अब तक करीब 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बताया जा रहा है इनमें 900 ईरानी नागरिक और 500 से भी अधिक सैनिक अमेरिका और इजराइल के शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सिर्फ युद्ध का दावा है या सचमुच मिडिल ईस्ट में एक बड़ी तबाही हो चुकी ईरान की रणनीति? ईरान पिछले कई सालों से अपनी मिसाइल ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। खुर्रमशहर 4 मिसाइल को उसकी सबसे शक्तिशाली लंबी दूरी की मिसाइलों में गिना जाता है और इसकी खासियत है लगभग 2000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता, भारी वॉरहेड ले जाने की ताकत, तेज गति जिससे इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। ईरान का मकसद साफ दिखाई देता है, जड़ पैदा करना और रणनीतिक दबाव बनाना। ईरान यह संदेश देना चाहता है अगर उस पर हमला हुआ तो वह सीधे इजराइल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को अपना निशाना बना सकता है। इजराइल की पूरी रणनीति डिफेंस और प्री एम्प्टिव स्ट्राइक पर आधारित रही है। इजराइल के पास दुनिया के सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा सिस्टम में से एक है। यह सिस्टम छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने के लिए बनाया गया है। लेकिन समस्या ये है, अगर भारी वॉरहेड और लंबी दूरी की मिसाइलें एक साथ दागी जाएं तो किसी भी रक्षा प्रणाली पर दबाव बढ़ जाता है। यही वजह है इजराइल लगातार अपने सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत कर रहा है और जरूरत पड़ने पर प्री एम्प्टिव यानी पहले हमला करने की नीति अपनाता रहा है। अमेरिका का खेल। अब बात उस ताकत की जो इस पूरे समीकरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका मिडिल ईस्ट में लंबे समय से अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए उसके कई बड़े सैन्य ठिकाने इस क्षेत्र में हैं। अमेरिका की रणनीति 3 हिस्सों में समझी जा सकती है। इजराइल की सुरक्षा। अमेरिका इजराइल को अपना सबसे करीबी सहयोगी मानता है और हर संकट में उसके साथ खड़ा रहता है। ईरान पर दबाव, आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक दबाव और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। क्षेत्रीय संतुलन। मिडिल ईस्ट में ऐसा संतुलन बनाए रखना जिससे कोई एक देश पूरी तरह हावी न हो जाए। दुनिया की प्रतिक्रिया। सबसे दिलचस्प बात यह है, इतनी बड़ी खबर के बावजूद दुनिया के बड़े मंचों पर खामोशी दिखाई दे रही है। यूनाइटेड नेशंस ने अब तक कोई निर्णायक बयान नहीं दिया है। युद्ध की स्थिति में अक्सर दोनों पक्ष अपने अपने दावे करते हैं और सच्चाई को समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। युद्ध का खतरा कितना बड़ा? अगर ईरान और इजराइल के बीच यह टकराव बढ़ता है और अमेरिका खुलकर इसमें शामिल होता है तो यह संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहेगा, यह मिडिल ईस्ट के कई देशों को अपनी चपेट में ले सकता है और दुनिया की अर्थव्यवस्था से लेकर ऊर्जा बाजार तक को हिला सकता है। आज की सच्चाई यह है, ईरान अपनी मिसाइल ताकत से दबाव बना रहा है, इजराइल अपनी सुरक्षा प्रणाली और सैन्य क्षमता पर भरोसा कर रहा है और अमेरिका पूरे क्षेत्र की रणनीति को संतुलित करने की कोशिश में लगा है। लेकिन हर युद्ध की सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? नेता नहीं, सत्ता नहीं, बल्कि आम लोग, जो हर संघर्ष में सबसे पहले प्रभावित होते हैं। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट का यह संकट पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है।